जंग का ऐलान करता है। अभी किसी को मैं आपको नहीं कहूं, आप मुझे न कहें, सब अपने आप में डूब के सोचो हमारी तन्हाइयां कैसी, हमारी तन्हाई की रातें कैसी है, हमारी रातों का हाल क्या है, क्या हम तन्हाई में क्या करते हैं। अल्लाह फरमाता है जो तन्हाई में गुनाह करे मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता। कहां टिकेगा इंसान जिससे खुदा जंग का ऐलान करे, कहां टिकेगा इंसान, उसकी हैसियत क्या है, इंसान की कुव्वत क्या है। अल्लाह हो, सारी कुव्वत तो रब की दी हुई है भाइयों। अल्लाह की ताकत ये है, अल्लाह तबारक व तआला, ये जो नाखून है इंसान के, जिस कभी गौर किया नाखून आता कहां से, कभी गौर किए बाल आते कहां से। अल्लाह की ताकत पे गौर करो, वो मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी पैदा करता है, उसकी ताकत पे गौर करो। किसान अनाज को जमीन में बो करके भूल जाता है, उसी दाने में वो इतनी ताकत पैदा करता है कि अगर मैं और आप उंगली से जमीन को खोदने लगे तो उंगली जख्मी हो जाए मगर जमीन खोद नहीं सकते। लेकिन अल्लाह की ताकत जब वो दाने में कुव्वत पैदा करता है, उस पर करम की नजर डालता है तो दाने को इतना पावरफुल बना देता है कि वो जमीन को फाड़ करके निकलता है। ये अल्लाह की कुव्वत है। अल्लाह की कुव्वत जरा सोचो, गौर करो और फिर सोचो कि अल्लाह फरमा रहा है मैं ऐलान जंग करता हूं उससे, किससे, जो तन्हाई में गुनाह करे। आज हम अपनी तन्हाई का जायजा लें, कोई किसी को न कहे सफेद कपड़े हैं, दाढ़ियों की तराश खराश अच्छी है, हाजी साहब, नमाजी साहब, अल्लाह साहब, फला साहब कहला रहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पे दूसरे मकाम पर यह भी इरशाद फरमाता है जो तन्हाई में गुनाह करते हैं और सबके सामने नेकी करते हैं, मैं उनकी नेकियों को हबाअम मंसूरा कर दूंगा, यानी बिखरे हुए रेत के जर्रात की तरह कर दूंगा। जैसे रेत के जर्रात बिखरे हुए होते हैं, और वो भी कैसे जर्रात, आपने सुबह के वक्त ठंडी के मौसम में देखा होगा, हमारी दरवाजे से या खिड़की से या छोटे छोटे सुराख से जो छन करके किरणें आती है घर में, तो उस किरणों के अंदर उस धूप में हमें बहुत बारीक बारीक जर्रात सिर्फ धूप में नजर आते हैं। उस वैसे बारीक जर्रात कर देगा अल्लाह तुम्हारी नेकियों को। लोगों के सामने नेकी करके, हाजी नमाजी बनकर और तन्हाइयों के अंदर गुनाह करके अल्लाह नेकियों का ये हाल करेगा, यानी नेकियां बेफायदा कर देगा, नेकियों को जाय कर देगा, नेकियों को बर्बाद कर देगा, नेकी तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसलिए कि कुरान कहता है वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो जो है वो मुत्तकियों के लिए है। और अल्लाह पाक गैरत वाला इरशाद फरमाता है हम नेकी भी उसी की कबूल करते हैं जो हमसे डरता है। अल्लाह अकबर। आज हमारी तन्हाइयां कैसी है, कोई औरतों पर बदनजरी करके तन्हाइयों में, कोई गंदी फिल्में देखकर तन्हाइयों में, अल्लाह अकबर, कोई नरम नरम गद्दों पर लेटकर गंदी चीजें देख रहे तन्हाइयों में, कोई अल्लाह अकबर जिना के अड्डों को तक आबाद कर रहा है तन्हाइयों में। लोग देख रहे हो तो इंसान नमाज पढ़ता है, और अगर लोग नहीं देख रहे हो तो इंसान नमाज में भी कोताही करता है। सिर्फ एक रिवायत इस हवाले से अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मौसम की वजह से मैं जल्दी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हजरत सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मुझे बड़ा शौक था कब्रिस्तान आने जाने का, ताकि मैं कब्रिस्तान आया जाया करूं। कब्रिस्तान आने जाने में इंसान को उसकी मौत याद आती है। जब मैं कब्रिस्तान गया तो मेरी आंख लग गई, मैंने एक मंजर देखा। मंजर ये था कि आसमान से एक जंजीर जो है, एक चैन उतरती है, और मैं देखता हूं कि लोग अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलते हैं। एक बंदा था, वो आग की जंजीर, आग की चैन उसके मुंह में डाली गई, और मुंह में जाकर के पेट से गुजरकर उसके पाखाने के मकाम से वो नीचे को निकली, और उसके बाद फरिश्ते उसको अजाब देने लगे। तो वो कहता था फरिश्तों मुझे क्यों अजाब दे रहे हो, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं तो नमाजी भी था।